नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में अनेक अनेक न्यूज चैनल्स के ऊपर ज्योतिषाचार्यों ने अपना विचार रखा और भाजपा को 400 पार का नारा दिया और ज्योतिष के माध्यम से उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से भाजपा 400 पार ला सकती है। लेकिन उनकी सभी प्रिडिक्शन फेल हो गई। उनकी सभी प्रिडिक्शन क्यों फेल हो गई, इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य अशोक शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि क्यों किसी भी ज्योतिष की प्रिडिक्शन फेल होती है, क्या कारण रहता है, और इन सभी बातों को आज हम समझेंगे। नमस्कार अशोक जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो है उसको हमने कल्प वृक्ष कहा और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं उसको इंडिविजुअल जो ज्योतिष करते हैं, जिसको होरा शास्त्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। वो जी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जन्म पत्री होती है और उस जन्म पत्री के माध्यम से ग्रह योगों को देखकर, दशांतरसा का विचार करके, गोचर का विचार करके उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटेंगी, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे विवाह है, चाहे संतान संबंधी हो, चाहे नौकरी या व्यवसाय से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न हो सकता है, वह इंडिविजुअल के बारे में बताने वाला जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है, उसका नाम है होरा शास्त्र। लेकिन किसी भी देश में अकाल पड़ना, भूकंप आना, बारिश होना, उल्कापात होना, किसी दूसरे देश का किसी देश पे आक्रमण करना, या किसी राजनेता के संदर्भ में या किसी पार्टी के संदर्भ में जितनी भी भविष्यवाणियां की जाती हैं वह होरा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आती। ज्योतिष की एक और ब्रांच है, उसका नाम है मेदिनी ज्योतिष, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यह जो ब्रांच है, इसके माध्यम से किसी भी देश के अंदर कैसा घटना चक्कर चलेगा, वहां पर जनमानस की हानि होगी, भूकंप आएंगे, उल्कापात होंगे, बाढ़ आएगी, या आगजनी होंगी, या किसी बड़े राजनेता का निधन हो जाएगा, या कोई सत्तारूढ़ जो पार्टी है वह भंग हो जाएगी, या किसी भी देश के चुनाव आदि के बारे में जितनी भी जानकारियां प्राप्त करनी है वह मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आती हैं। उस शाखा की जानकारी न होना और मात्र होरा शास्त्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति की जन्म पत्री देख करके ही 400 पार का नारा लगा देना या 400 पार सीटें बीजेपी प्राप्त कर लेगी, ऐसी प्रेडिक्शन देना, ये निहायत ही हंसी का विषय बन जाता है। इसलिए उन सभी ज्योतिषियों को अपना आकलन करना चाहिए, समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह एक सत्य और प्रमाणित शास्त्र है। उसके बावजूद भी वह एक व्यक्ति की जन्म पत्री देख करके और इस प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं, यह चिंता का विषय है। हाँ, मेदिनी ज्योतिष के जानकार हैं और उसके आधार पर अगर वह प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो वो संभावना थी कि सफल भी होती। तो उनकी जितनी भी जो भविष्यवाणियां थी उसके पीछे असफल होने का मुख्य जो कारण है वह 2 कारण हैं। होरा शास्त्र की जानकारी थी जिसके अंतर्गत ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती थी। मेदिनी ज्योतिष की जानकारी का अभाव होगा जिसके कारण से उनकी भविष्यवाणियां असफल हुई हैं, यही कारण होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अभी बताया कि होरा शास्त्र और मेदिनी ज्योतिष के बारे में बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा देश न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखता है कि ज्योतिषाचार्यों ने इतनी बड़ी प्रिडिक्शन की और जब वो फेल होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर ऐसा मैसेज जाता है कि कहीं ज्योतिष कहीं प्रश्न चिन्ह के घेरे में तो नहीं है। कहीं इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए ज्योतिषाचार्य को बोलने से पहले। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो, एक आम आदमी है, वह प्रश्न खड़ा करता है और उसको करना भी चाहिए, मैं उनके साथ हूँ। उसकी वजह है क्योंकि जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर बड़े-बड़े चैनलों पर आकर के ऐसी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं? वो मात्र गोचर को देख करके ही दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन देते हैं तो उसके लिए जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन की जन्म पत्री की आवश्यकता होती है। साथ में जितने भी जो कैंडिडेट हैं, मात्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जन्म पत्री को आधार मान करके ये प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती थी। इसके पीछे और भी बहुत सारे तथ्य होने चाहिए थे। इसमें राहुल गांधी की कुंडली भी देखनी चाहिए थी। इसमें और भी नेताओं की और अनेक जो पार्टियां हैं उनकी स्थापना जब हुई थी उस समय की जन्म पत्री का आकलन करके और बाद में प्रेडिक्शन देते रहे तो संभावना थी कि भविष्यवाणियां सफल होती। मेरा अपना मानना है
और वास्तविकता भी यही है कि जेमिनी ज्योतिष मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की जानकारी न होना ही इसके पीछे असफलता से संबंधित जो भविष्यवाणियां हुई हैं, असफल हुई हैं, उसके पीछे यही कारण है कि एक व्यक्ति की जन्म पत्री देख करके आप ये नहीं बता सकते कि आपकी जो पार्टी है वो इतना मत हासिल करेगी, इतनी सीटें प्राप्त करेगी। हाँ, वह व्यक्ति क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा या वो मुख्यमंत्री बनेगा या वो किसी और पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे है, क्या उस पर बना रहेगा, ये प्रेडिक्शन दी जा सकती थी। लेकिन पार्टी कितने वोटों से जीतेगी, कितने सीटें जीतेगी, ये प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती थी। इस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसी प्रिडिक्शन जब आ जाती हैं तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के मन में तो इस प्रकार की जो विचार आ जाता है कि भाई ज्योतिषाचार्य के पास जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी क्या है कि अगर आप किसी भी आचार्य की डिग्री लेते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो उसकी एक डिग्री होती है, क्या ज्योतिषाचार्य की भी डिग्री होती है इनके लिए? देखो, वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे जो हैं, अभी भी हमारे यहाँ गुरुकुल चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी 8 गुरुकुल हैं, आपको मैं बता दूं। तो वहां खुद मेरा बेटा भी पढ़ के आया है। तो बहुत सारे बच्चे जो आज भी जो परंपरा से ज्योतिष, कर्म कांड, पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, वो लोग आज भी परंपरा से अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में है, कटवारिया सराय में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां पर आप चाहें तो ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य, मीमांसा, न्याय, निरुक्त, छंद, मीमांसा, पुराण, उपनिषद आदि जो हैं, हमारा जो एनिसेंट लिटरेचर है, वो आप पढ़ सकते हैं। वहां पर डिग्रियां मिलती हैं, आप उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं। तो वास्तव में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी हैं। अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ है, भारतीय विद्या भवन है, धर्मशास्त्र अनुसंधान केंद्र है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे भी आ गए जो जिनको ज्योतिष की जानकारी न होते हुए भी कुछ पैसे लेकर के आजकल जो है वो सर्टिफिकेट और मेडल दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है वो जनता जनार्दन को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ आपको जी। कि आप जब भी ज्योतिषी के पास जाएं तो अपनी बात ना बताएं, उनसे ही सारी प्रेडिक्शन लीजिए। अगर ऐसे में वो 80% से अबव अगर वो प्रेडिक्शन सही दे रहा है तो उस ज्योतिषी को ज्योतिषी मानिए। जाते ही कोई ये कह देता है कि आपकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है, पितृ श्राप है, मांगलिक दोष है या अन्य किसी दोष का नाम लेकर मात्र शांति विधान की बात करता है, तो वो ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिषी वह है जो व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का अनुमान उसकी जन्म पत्री में ग्रह योग, गोचर और दशांतरसा के आधार पर लगा ले, उसी को ज्योतिषी मानिए। अच्छा गुरु जी, जैसे ये अभी टीवी चैनल्स के ऊपर, बड़े बड़े न्यूज चैनल के ऊपर सुबह के समय में राशि का एक प्रावधान होता है कि 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर वो राशियां बताते हैं कि आज इस राशि के साथ ये होने वाला है। तो क्या पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे देश के, दुनिया के अंदर एक ही राशि के कई हजार आदमी होंगे, करोड़ आदमी होंगे, तो क्या उनके ऊपर वो सब लागू होता है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि उनको भी वो प्रिडिक्शन उस तरीके से करनी चाहिए? हर आदमी को उस प्रिडिक्शन को सुन के अपने ऊपर लागू करने से पहले सोचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जातक को आने वाले समय में ऐसा ना लगे कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। वास्तव में देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में जो गोचर की जो परिस्थिति है, गोचर का मतलब है आज या कल या हमेशा। जो ग्रह होते हैं वो जन्म के समय जो विद्यमान होते हैं उस समय की फोटो खींच ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह तो रुकते नहीं है। जैसे काल रुकता नहीं है, समय हमेशा चलता रहता है, ऐसे ही ग्रह अपने अपने पथ पे अपना अपना परिभ्रमण कर रहे होते हैं। उसी को आधार मानकर मात्र चंद्रमा को और सुबह सुबह राशिफल बताने की परिपाटी चल पड़ी है। यह परिपाटी एक साधारण परिपाटी है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म राशियां जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनमें 1/12वें हिस्से का जितना भी व्यक्ति आएगा उसकी एक राशि होगी। लेकिन ये वास्तविकता है कि उसका जन्म किसी खास समय पर, किसी खास स्थान पर, किसी खास तारीख, महीने और वर्ष में हुआ है। वह आधार जो है वो जन्मपत्री का आधार, उसके आधार पे जो प्रेडिक्शन है वो ज्यादा स्थायी और सफल होने की संभावना होती है। चंद्रमा के आधार पे जो राशि फल बताया जा रहा है उससे व्यक्ति परेशान भी हो सकता है और उससे प्रसन्न भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि किसी के लिए अच्छी प्रेडिक्शन है तो वो दिन उसका लिए अच्छा जाए। क्यों? क्योंकि
चंद्रमा जो है वो प्रत्येक की जन्म राशि से प्रथम, तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दसम और एकादश भाव में जब गोचर करता है तो वह समय उसका अच्छा माना गया। ये गोचर का एक नियम है। लेकिन अगर चौथा, आठवां, 12वां जो होता है उसको अशुभ माना। लेकिन अष्टक वर्ग पद्धति में अगर चंद्रमा का जो सर्वा अष्टक वर्ग है, जिसको भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं हम, उसमें चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर 5 या 5 से अधिक रेखाएं हैं और सर्वाष्टक वर्ग में 29, 30, 31, 32 रेखाएं हैं, तो चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा भी व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता देने वाला होता है, खुशहाली देने वाला होता है। वह दिन उसका बहुत ही सुंदर बीतता है। तो इस प्रकार से देखने का विधान है। मात्र एक चंद्रमा को देख करके कोई प्रेडिक्शन देना ये शास्त्र के विरुद्ध ही है। मात्र इतना कह सकते हैं कि हाँ, कुछ लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है। अभी हमने बात कर ली कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से सारे ज्योतिषाचार्यों की जो प्रिडिक्शन थी वो कोलैप्स करी। आजकल सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उस पर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि आप अपने हाथों पे कुछ बना लीजिए, या फिर बृहस्पति का गोचर इस भाव में चल रहा है तो अब आपके लिए करोड़पति बनने का अवसर है। इन बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज के समय में हर कोई किसी न किसी परेशानियों से तो गुजर ही रहा है। वो उनको कहीं छोटी सी भी आस दिखाई देती है तो वो उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऊपर बहुत कुछ कर भी देता है। आपको क्या लगता है कि इन चीजों को कैसे देखना चाहिए और क्या इनके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के को अगर जो पढ़ते हैं, जो इसका स्वाध्याय, चिंतन और मनन करते हैं, उन्हें भली भांति मालूम है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी ज्योतिषी के पास आता है तो वह हमेशा जो प्रश्न करेगा वो कल्पना के ऊपर आधारित होता है। प्रश्न हमेशा दो प्रकार के होते हैं। पहला है कल्पना मूलक, दूसरा होता है वो होता है हित मूलक। तो जो कल्पना के ऊपर प्रश्न किया गया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जिसकी जो सैलरी है वो 20-25 हजार रुपए है, लेकिन वो ज्योतिषी के पास आकर के पूछता है कि मैं करोड़पति कब बनूंगा, मेरी 500 गज की कोठी कब बनेगी। तो ये तो कल्पना के ऊपर आधारित सवाल है। ज्योतिषी जो है वो जन्म पत्री में ग्रह योग, दशा अंतरसा और गोचर को लगा करके पॉसिबिलिटीज को देखेगा, उसके हित की बात करेगा कि इसकी कुंडली में कैसे कैसे प्रोमिसेज और कैसे कैसे योग बने हुए हैं, क्या ये बहुत पैसे वाला बनेगा, क्या इसके पास जमीन जायदाद का सुख इसके भाग्य में लिखा है या नहीं लिखा। इसके आधार पर प्रेडिक्शन देनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ राशि वालों को हर तीसरे महीने मैं भी देखता हूं कि मेष, वृषभ, मिथुन राशि वाले इस वर्ष करोड़पति बन जाएंगे। जी। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे उपाय भी बताते हैं मोहित जी की आप इस उपाय को कर लीजिए, ऐसा करने से आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो मैं तो ऐसे तथाकथित ज्योतिषियों से कहूंगा कि भाई सबसे पहले आप अपने जीवन में खुद उपाय कीजिए। आप क्यों इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइब और जो है लाइक प्राप्त करके पैसा कमाने के चक्कर में परेशान हो रहे हो? आप ऐसे 2-4 साल तक किसी अनजान जगह जाकर के किसी साधना के स्थान पर बैठ करके इन उपायों को करके स्वयं करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल। ज्योतिष शास्त्र का एक सिंपल सा नियम है और वो है कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे भी अपने जीवन में अपने कर्म फल को भोगना है और प्रत्येक मनुष्य को भोगना पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की जो परिभाषा है वह बड़ी ही सुंदर है। ज्योतिष शास्त्र की वास्तविक जो परिभाषा है वो ब्रह्मा मिहिर ने दी और उन्होंने कहा यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मण पंक्तिम वेंजेति शास्त्र में तमसित द्रव्याणि दीपिव। वो कहता है यद उपचित अन्य जन्मनि, जो जन्म जन्मांतरों में हमारे द्वारा जो कर्म किया गया था उसका जो शुभाशुभ फल वो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में हमें ने जो भोगना है वह लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। और वो जो प्रारब्ध कर्म का जो फल इस जन्म में हम भोगेंगे वो जन्म पत्र के माध्यम से, ग्रह योगों के माध्यम से, दशा अंतरसा और गोचर के माध्यम से वो परिलक्षित या दिखाई देता है। किसी प्रकार से दिखलाई देता है जिस प्रकार किसी अंधेरे स्थान में यदि हम दीपक, मोमबत्ती या किसी प्रकार का उजाला कर दे तो वहां रखी हुई चीजें हमें दृष्टिगोचर हो जाती है। उसी प्रकार से काम करता है ये विषय। ये किसी को करोड़पति नहीं बना सकता और किसी को अरबपति नहीं बना सकता। हाँ, जीवन में आने वाली समस्याओं और संकटों के बारे में ये अनुमान लगाने में सक्षम है और उसके बाद में उससे संदर्भ में जो भी उपाय हैं वो भी बतलाने में सक्षम है। इतना मैं अवश्य कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार किसी को रोग हो
और रोग की जानकारी होने के बावजूद डॉक्टर जो है वो बता दे कि ये रोग है और इसकी ये तकलीफ होगी, लेकिन वो दवाई ना बतलाए तो उसकी आवश्यकता क्या है डॉक्टर की? ऐसे ही कोई जुर्म कर दे और वकील जो है वो ये बता दे कि आईपीसी की धारा इसके तहत आपको इतने वर्षों की या इतने दिनों की सजा होगी, लेकिन कोर्ट में जाकर के वो जिरह ना करे, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार ज्योतिषी की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी जो है वो प्रेडिक्शन देने के बाद जो भी समस्या और संकट हैं, उनके उपाय भी बताया करता है और उन उपायों को बड़ी श्रद्धा और सावधानी से करना चाहिए। शास्त्र सम्मत उपाय करने चाहिए, टोटकों से कुछ नहीं होना। पर मेरे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर सुखदेव चतुर साहब बड़ी सुंदर बात कहते थे कि एक सिक्का लो और उछाल दो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटका 50% काम कर जाता है जीवन में। इसलिए आज भी समाज में टोटकों का प्रचलन है। क्यों? क्योंकि या तो हेड आना है या टेल आनी है, या तो टोटका लग जाएगा और नहीं, या नहीं लगेगा, लग जाएगा तो जय श्री राम, नहीं लगा तो भी जय श्री राम वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में टोटकों का प्रचलन आजकल बहुत हो गया है और इन टोटकाचारियों से जनसाधारण को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है वह भली भांति ग्रह योगों के माध्यम से, दशा अंतर्दशा के माध्यम से और गोचर के आधार पर प्रेडिक्शन देता है और जो भी घटनाएं घटती हैं उनका अनुमान लगाता है, और उसके बाद जो भी योग हैं जिनके माध्यम से जीवन में संकट या समस्याएं आएंगी, उनके संदर्भ में ग्रहों से संबंधित या किसी देवता के संदर्भ में या कुछ अन्य प्रकार की पद्धतियों के अनुष्ठान आदि, पाठ आदि, जप आदि, मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान 5 प्रकार के उपाय हैं हमारे यहाँ। उनके माध्यम से उन संकटों का निवारण करने का प्रयास करता है। यह है वास्तविक ज्योतिष। इसमें जनसाधारण को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी, आपने ज्योतिष के ऊपर बहुत अच्छे से पूरी बातों को समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन सबको ये समझ आया होगा कि जितने भी टोटके आज के समय में नए नए ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं उनसे बचें, शास्त्र सम्मत अपनी जितनी भी कार्रवाई है वो करें। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस विषय पर बहुत अच्छे से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, निश्चित ही आगे आने वाले विषयों पर भी बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।